आगे आगे नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार आपसे निवेदन है, बाबा साहब को माला डालिए। हाँ धर्मपाल सीमा साहब परली साइड जाओ, आप परली साइड आ जाओ इधर आप। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। साथियों, हमारे बीच में इस हरियाणा की महान शख्सियत, जिनका देश विदेशों तक नाम, महम की विधानसभा हरियाणा से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय बलराज कुंडू जी, उनके साथ हमारे भाई करण सिंह नेहरा जी, जिनका हमारा 20-25 साल का लंबा परिचय है, अनिल जागलान जी जो साथ में पहुंचे हैं। तो अभी मालार्पण कर रहे थे बाबा साहब को, तो बड़े विनम्र भाव से विधायक जी, आज हमें लगता है कि हम इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ चमार हैं, वाल्मीकि हैं, धानक हैं, यानी गरीब समाज के लोग हैं। सन 2010 में 5 चौक मंजूर हुए, पटियाला चौक पे महान अशोक सम्राट चौक, सफीदों रोड पे परशुराम चौक, और जेल बाईपास पर गोहाना रोड पर मदनलाल धिंगरा चौक, रोहतक रोड पर जो आपका रास्ता है यूनिवर्सिटी के मोड़ पर संत कबीर चौक, और भिवानी के रास्ते पर जो जींद में एंट्री करता है बूढ़ा बाबा बस्ती के नजदीक जो सबसे बड़ा चौक, 2 चौक सबसे बड़े हैं जींद में, वहां पर है गुरु रविदास चौक। 5 चौक मंजूर हुए, जिनमें तो 3 बन गए। अभी 2 चौक, कबीर चौक और गुरु रविदास चौक, जिनका 25-25 लाख रुपया 3 साल से आया हुआ है। और हम इस हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के डिप्टी मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, जींद के विधायक, इस लोकसभा के एमपी, दूसरी लोकसभा के एमपी जो जींद को लगती है, और एसडीएम, डीसी, ईओ, सीओ, यानी जो भी प्रशासनिक और शासनिक कड़ियां होती हैं, हम सबसे मिल चुके हार थक के जब ये देख लिया कि ये नहीं मानेंगे लोग, हमने ये अनिश्चितकालीन धरना पहले हमने शुरू किया था वाल्मीकि, चमार और धानक, उसी तीनों कम्युनिटियों के आदमियों ने शुरुआत में की 11 जुलाई को। और कल से हमारे साथ, हमारे बीच में अभी हैं क्या कश्यप जी, अभी आए थे, वो समर्थन देके गए, और ये बैनर भी आज उन्होंने लगाया है। ये कश्यप महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह कश्यप जी, उनके प्रदेश के प्रमुख महासचिव बीरबा नारिया जी, और जिला के अध्यक्ष उनके संदीप आर्य जी, वो आए थे, उन्होंने भी आज समर्थन किया है। तो ये विधायक जी, आज इस देश में पहली बार होगा कि कोई चौक के लिए हमें इस धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये चौक नहीं बढ़ेंगे, चौक बनेंगे तो हम उठेंगे। ये सरकार क्या है कि ये सरकार की मंशा है कि ये लोगों को लठ और गोली मार करके यहां से उठाएंगे। क्योंकि हमारे साथी जींद के विधायक से मिलने गए थे
और उसको बोल दिया या तो हमारे चौक बनवाओ जी, आपसे रिक्वेस्ट कर ली है, अगर नहीं बनवाते तो हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। तो जींद के विधायक के ये बोल थे, अगर धरने पर बैठे तो आपको लठों से मरवाऊंगा, ये उसकी वर्डिंग थी। ये ओम नयन पटवारी जी इन्होंने ये बात कही थी, मौके बैठे हैं और जब उन्होंने ये जवाब दिया था कि लठ मरवाएंगे। तो इसलिए विधायक जी आज इस हरियाणा में ये हालात है हमारी। आज से पहले हमें नहीं देखा कि किसी चौक बनवाने के लिए कोई आदमी धरने पर बैठा हो, और जो चौक बनते हैं बगैर मांगे बनाए जाते हैं। लेकिन हम डिमांड करके थक चुके और उसके बाद थके तो नहीं है, अभी मादा है। जब तक ये सरकार की जड़ पूरी तरह से लाकर के ऊपर नहीं रख देंगे, जब तक हम थकेंगे नहीं। तो इसलिए ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो ये है विधायक जी हमारा दुख। और ये नहीं कि इन महापुरुषों के स्टैचू लगेंगे, बुत लगेंगे, चौक बनेंगे, उससे हमारा कोई पेट नहीं भरेगा, हमारे को कोई रोजगार नहीं मिलेगा उससे। लेकिन ये हमारे महान पुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई है, जो हमारे इस समाज में जिनकी शिक्षाओं से हम आगे बढ़े हैं, तो उनके मान सम्मान की लड़ाई है, और उसके साथ साथ हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। तो विधायक जी आप आए हैं, आज आपके साक्षात दर्शन हुए हैं, टीवी पे, अखबार में, फोन में तो देखते रहते थे, और आपके जनहित के कार्य दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं। अभी हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष कश्यप राजपूत सभा के समय सिंह कश्यप जी, वीरवान आर्य जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, और वो पीछे हमारे जिला के अध्यक्ष हैं कश्यप समाज के, तो ये भी आपके यहीं थे, पहले भी पूरा दिन से आज यहीं पर हैं। बनाएंगे तो माला देना पर नेशनल हाईवे की जो अब वो बताएंगे। तो जैसे ही विधायक जी हमने जब ये धरने की बात घोषणा की, एक 26 जून का प्रदर्शन था हमारा, उसमें जब हम तैयारी कर रहे थे, विधायक का फोन आया रोशन जी के पास और कहा वे इधर आ जाओ चौक पे। हम गए तो उन्होंने कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे है, यहां नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा भाई अब नहीं बन सकता, हम बुलाए क्यों? तो जब ये सारी बातें हो गई, फिर बाद में कहने लगे भाई 4x4 का बना सकते हैं। तो फिर नेशनल हाईवे कहां गया? 4x4 का बनाते हैं तो नेशनल हाईवे कहां गया? अगर 4x4 में नेशनल हाईवे नहीं है, अगर वो नेशनल हाईवे है, अगर गोहाना रोड से निकालते तो आगे मदन लाल दिगड़ा चौक है जी, अगर उसको सफीदो रोड से निकालते हैं तो आगे परशुराम चौक है जी, अगर उसको पीछे शहर के पीछे से निकालते हैं तो आगे शोक सम्राट का चौक है जी। तो नेशनल हाईवे उसमें कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे को बरगलाने की बात है, गुमराह करने की बात है। और दूसरी बात, सरकार के सामने, सरकार इनकी मंत्री, इनके डिपार्टमेंट, इनके किसी भी समय मंजूरी ली जा सकती है, और नेशनल हाईवे पे भी बहुत सारे चौक बने हुए हैं। तो ये वैसा है विधायक जी, आप हमारे बीच में आए। मैं सबसे पहले सुखीराम जोहदी जी से कहूंगा, हमारे बीच में मंच पे जो बैठे हैं नेताजी, माला से एक बार सम्मान करें, माला डालें। मेरा तो हो गया था नेताजी को बस बस निकला कर दे। जगलाल साहब बीच में छोड़ने नहीं चाहिए ना। तो ये है जी, अब मैं कमल चौहान जी कहाँ है? कमल चौहान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में विधायक जी आए हैं, एक बार आप आए और जो भी अपनी रणनीति है, जो भी अपनी बात है, उसके लिए विधायक जी से उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके
समय दिया अपना, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। कुंडू साहब, बात वाल्मीकि चौक, रविदास चौक और कबीर चौक की बात नहीं है। ये बात है हमारे समाज के जो महापुरुष है, हमारे समाज के, देखो सर्व समाज के हैं महापुरुष, तो हमें उस मान सम्मान की जरूरत है, इस समाज को मान सम्मान की जरूरत है, क्योंकि अनदेखी हो रही है। ये जो सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, इनकी सोच ये नहीं है कि भाई एससी समाज के, दलित समाज के लोग आगे बढ़े या इनको कोई मान सम्मान मिले। अभी आपने देख ही रहे हो, 4 दिन से जो मुद्दा चला हुआ है मणिपुर के अंदर, वही काम यहाँ पे भी है। यहां समय समय पे मतलब जो एट्रोसिटी के मामले हो जाते हैं और मामले हो जाते हैं, उन मामलों को हम उठाते हैं। और ये बात हमारे संज्ञान में कुछ साथियों ने दिया, बताया कि भाई इस तरह की हमारे ये कमी चल रही है, क्योंकि ये चौक जो है सन 2000 में मंजूर हुए थे और 2.5-3 साल पहले का 2010 में 2.5-3 साल पहले का पैसा भी आया हुआ है, उसके बावजूद भी ये आनाकानी कर रहे हैं। तो इसलिए आप जैसे लोगों के सहयोग के माध्यम से हमने ये कदम उठाना पड़ा कि हम आज जो है धरने पे बैठे हैं। ये लड़ाई हमारी चौक की लड़ाई नहीं, सिर्फ एक समाज के मान सम्मान देने की लड़ाई है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद। दुग्गल साहब, आप भी एक बार विधायक जी का सम्मान करें। तानक समाज से हैं जी रोशनलाल दुग्गल जी। हमारे बीच में मैं विषय विधायक और मैं के विधायक से अलग एक सामाजिक छवि जो बड़ी मुश्किल से बनती है। एमएलए तो कोई पार्टी जमा घटिया नहीं दे दो, भी बन क्या करे। यहां पहुंचे हैं हमारे बीच में, यहां पहुंचने पर हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। कुंडू साहब, 2010, आज से भी 2010 से ये बात चल रही है और ये चौक मंजूर शुदा है, बिल्कुल वहां बोर्ड गड़े हुए नगर पालिका के। 2021 में 21, 22, 23, 3 साल हो गए, 25-25 लाख रुपए हर चौक के लिए आया हुआ। 5 चौक मंजूर हुए 21 में, 5 चौकों का पैसा आया। एक चौक पटियाला चौक पर महान सम्राट अशोक का, दूसरा चौक सफीदा रोड बाईपास परशुराम जी का, तीसरा चौक गोहाना रोड बाईपास मदनलाल दिगड़ा। जब गुरु रविदास का और कबीर साहब का चौक बनाने की बारी आई तो हाईवे प्रशासन ने, नेशनल हाईवे ने का बहाना बना दिया और ये 3 साल हो चुके हैं। हमने यहां का विधायक जींद का प्रॉपर, यहां से एमपी रमेश कौशिक जी, जिले का प्रदेश, जिले का अध्यक्ष राजू मौर्य, मुख्यमंत्री जी आए थे कबीर जयंती के अंदर, उनके पास भी ये डिमांड रखी, लेकिन इस हमारी डिमांड का इस मनुवादी सरकार पर कोई असर को नहीं होया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 2019 में कबीर जयंती पर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्टेज से घोषणा करी थी कि धानक समाज ने हमारी बीजेपी सरकार को बनाने में 95% वोट दिए। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमने तो 95% वोट दे दी और आपने गद्दी भी मिल गई, आपने हमारे लिए क्या किया? आप मुख्यमंत्री से मिलने गए, मुख्यमंत्री ने कहा मैंने कर तो दिया। क्या कर दिया? मैंने मेरा इस घर का नाम है, मेरा सीएम है, उसका नाम चंडीगढ़ में संत कबीर कुटी रख दिया। बहुत बड़ा शाद कर दिया हमारे पे। धड़का भाई इतना बड़ा तो कोई शादे को नहीं, क्योंकि उस सीएम हाउस में हमारी खात कर जाएगी क्या धड़का की? क्या हम लोग बदल देंगे? या मनुवादी सरकार हमारे में वोट तो लेगी बका के, और ये हमारे महापुरुषों का जो मान सम्मान वाली बात आई, ये नाटके इसी संदर्भ में हम कह के भी हम यहां से कहने भी लाग रहे हैं। इन लोगों ने राम का मंदिर बनाना हो 5,000 करोड़ रुपये, काशी कॉरिडोर शिव का मंदिर बनाना हो 1,800 करोड़ रुपये, उज्जैन में महाकाल का मंदिर बना, सारे देवी देवता की तस्वीर छाप दी, उस पर मेरे भी कितने 1,000 करोड़ रुपये ला दिए। सरदार पटेल का स्टैचू बनाना हो 3.5 करोड़ रुपये, 3,500 करोड़ रुपये। और जयंती खुदा ने खास्ता मारो में राणा पर जय, इस सरकार ने एक पॉलिसी बनाई हुई है क्या गुरु रविदास जी की जयंती आवेगी, सरकार मनावेगी, सरकार सारा खर्चा करेगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनानी हो, सरकार मनावेगी, सरकार खर्चा करेगी। कबीर जयंती मनानी हो, सरकार करेगी। कश्यप जयंती मनानी हो, सरकार करेगी। चाहे किसी भी संत की, वो हमारे लिए तो समाजों के लिए जयंती है, लेकिन सरकार का ठगी मारने का एक तरीका है। न तो इसे नहीं मानने हैं। आई साल में एक बार एक समाज न बका दो, देना लेना कुछ नहीं। देना लेना खावा पीवा बोंगड़े जाबो सब उड़ाड़े। जब देना हो तो मनवादियों को देंगे और तंग करना है तो हमने करेंगे, क्योंकि आप लोग रोज सुनो हो 500 स्कूल बंद कर दिए इस साल, 1000 स्कूल बंद कर दिए इस साल, क्योंकि इनकी पता है कि इनमें गरीबा के आदमी पर बच्चे पढ़े। इसी तरह हमारे तो सारे समाज 5 किलो दायरा बना के छोड़ दिया, इस तक के कोई सोचे को नहीं, ना मांगनिया की ना देनिया की। मैं इस समाज की स्टेज के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहता हूं। हमने यहां त्रिवेणी लगाई है, एक त्रिवेणी तो यहां आपके सामने और एक त्रिवेणी धानक समाज, चमार समाज, वाल्मीकि समाज, और इस त्रिवेणी में और भी बड़े बड़े पौधे आने लग रहे हैं, जो लगने लग रहे हैं। अभी कश्यप समाज का हरियाणा के अध्यक्ष बैठे समेर सिंह जी, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ यहां बैठेंगे, और ये हमारे साथ सारा दिन के बैठे हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे।
लेकिन कुल्लू साहब, इसका हमने एक बात तो जमा पक्की धार ली, बालक पेडे लाग रहे छोटे छोटे, और वो लुका रही हो पेडा कौन लग गए, भला कहते भला इसकी जड़ राम ने देख ली। मैं आज स्टेज पे बात करूं हूं, इनका इस बीजेपी की जड़ें पाड़ के राम ने दिखावांगे। तो कई पेडा बोल के नहीं था, मैं 9 साल हो गए भाई, मैंने तो इतनी बुढ़ी सरकार नहीं देखी। 7 साल किसान धरने पे बैठे रहे। ठीक 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 है, 7 साल किसान बैठे रहे, और अब भी कुल्लू साहब 6 महीने तो जमा मान के चल रहे यहाँ कि हमारे 6 महीने तो ले लेंगे बंद को। आज तक 13 दिन हो गया और एक सरकार की मुसीबत नहीं आई, ना कोई पूछना ना कोई तछना, किन्ने कहीं जावा। तो मैं भी बातों के साथ, कुल्लू साहब ने जाना है, इनकी वेट हो रही है, मैं इन बातों के साथ आपका यहां पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय कबीर, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कश्यप राजपूत। बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप साहब और दुग्गल साहब। अब हमारे बीच में जो इस हरियाणा के बहुत ही बड़े समाज सेवी, विदेशों तक पहचान रखने वाले, और हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर जो दबंग आवाज ये उठाते हैं वो शायद कोई नहीं उठाता। मेरी दुग्गल साहब से एक प्रार्थना है आपकी समाज की तरफ से कि विधायक जी अभी सेशन चलेगा, उसमें हमारी इस मांग को जरूर रखें। ये हमारी आप कहनी भूल गए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी, इस बात को सेशन के अंदर जरूर से उठाएं। और एक बात और है जी, इस सरकार ने रूरल एरिया के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते थे, वो ग्रामीण एरिया में कोई मकान नहीं दिया जी 8 साल में। ये भी आपसे निवेदन है, इसके ऊपर भी थोड़ा संज्ञान लें। आपसे निवेदन है कि आप अपने जो भी हमें आदेश देंगे, जैसे भी आप समर्थन देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके आदेश में चलेंगे, शामिल रहेंगे। थोड़ी सी आगे हो जाए प्रधान जी, आगे हो जाए कुल्लू जी। एक बार राज कुल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद, राज कुल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सर। आज यहाँ बाबा साहब के स्थान पर समाज की आन बान और शान के, उनके स्वाभिमान के लिए, जो गरीब समाज के शिरोमणि, और मैं तो ये कहता हूं ये पर्टिकुलर समाज के नहीं, ये हस्तियां संत कबीरदास, ये सर्व समाज के जो है ना पूजनीय और आदरणीय संत रविदास, उन्होंने समाज को आईना और रास्ता दिखाने के लिए अपना जीवन निछावर किया। वो सर्व समाज के आदरणीय और पूजनीय। आज अपनी उन महान हस्तियों के लिए, उनके सम्मान में वोट लेने के नाम पर जो समाज के सामने एक पिछली सरकारों ने जो घोषणा कर कर समाज के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है, उस अन्याय के खिलाफ सभी समाज के प्रबुद्धजन और बुद्धिजीवी, आप सभी लोगों ने जो ये संघर्ष समिति के नाम पर जो यहां ये धरना दिया है, इस धरने में यहां अपनी भूमिका निभा रहे आदरणीय रोशनलाल जी, आदरणीय सुबे सिंह जी, आदरणीय प्रकाश नागर जी, आदरणीय दुग्गल जी, आदरणीय धर्मपाल सीमार जी, आदरणीय कमल चौहान जी, आदरणीय सतबीर लठवाल जी, आदरणीय दिलबाग जी,
आदरणीय करतार जी, आदरणीय सुखीराम जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय रामकिशन जी और आदरणीय कश्यप समाज के मार्गदर्शक और प्रधान कश्यप जी और उनके साथ आए अन्य साथीगण और यहां मौजूद अन्य सभी प्रबुद्धजन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। और यहां मौजूद सभी पत्रकार छायाकार साथियों को भी राम राम। मैं आज जींद आया तो मुझे पता लगा कि इस प्रकार से आप लोग, जो आपका हक है, जो इन पिछली सरकारों ने वोट लेने के नाम पर घोषणाएं करके आप लोगों की वोट लूटने का एक ऐसा तंत्र इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ, उस झूठे जुमले के खिलाफ आप लोगों ने आज इंतजार करने के बाद में जो ये संघर्ष करने का निर्णय लिया। अभी मैं दुग्गल साहब की बात सुन रहा था, पहले सीमार साहब की बात सुन रहा था, तो मैं आप सब से, आप सारे बुद्धिजीवी हो, मैं तो बच्चा हूं आप सबका, आप लोगों ने अनेकों चीजें देखी हैं और उसको पहचाना है और उसको प्रैक्टिकल रूप से उसके भागीदार भी रहे हैं। मैं कई बार बड़े संकोच में पड़ जाता हूं जब सिस्टम देखता हूं। अभी मुझे पता लगा कि कुछ देर पहले आदरणीय सुरजेवाला जी यहां पे आए हुए, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान करना एक अलग बात है, वो सच्चाई हो तो उस सच्चाई के खिलाफ भी जो है ना, वो चाहे किसी को कड़वी लगे, मैं बोलना पसंद करता हूं। मैं आज अभी आप सब से मैंने सुना कि इसकी घोषणा 2010 में हुई और जहां तक मेरा विवेक, मुझे याददाश्त मेरी पड़ रही है, 2010 से लेकर 2014 के बीच में वो इस हरियाणा प्रदेश की सरकार के बड़े मजबूत मंत्री रहे और वो अपने आप को जींद का भी कहते हैं, कहते नहीं शायद हैं भी, और जींद पे अपना दावा भी रखते हैं। तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या 4 साल के अंदर वो इस हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर बहुत मजबूत मंत्री रहे हैं? क्या अगर वो चाहते तो ये चौक पूरे नहीं करवा देते? कितना बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है अगर आज वो किस मुंह से यहां पे आगे आपके बीच में आगे आपका समर्थन करने आए। पहली बात ये, इस बात को हमें सोचना होगा। हम भूल जाते हैं पिछली बातों को। पहले दोषी तो इस चीज के लिए मैं उस कांग्रेस के लोगों को मानता हूं और उस मंत्री को मानता हूं जो आपके बीच में कह के गया, वो फिर आपको जो है ना वही जुमला देके गया जो ये राजनीतिक दल आपको देते रहे। मेरी बात गलत हो तो आप सब मुझे टोक देना बीच में। अगली बात आती है फिर ये जुमलेबाज सरकार। अभी दुग्गल साहब का बहुत जानकारी रखते हैं, बिल्कुल मैं इनका इस बात के लिए इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से एक एक बातों को बताया कि ये 9 साल की जो सरकार है, इनसे बड़ा धूर्त और छलावेकार कोई नहीं हो सकता। इन्होंने हर वर्ग का अपमान किया है, उसका अनादर किया है। और ये तो वो लोग हैं जो सिवाय वोट लेने के लिए एक ऐसा सुस्सा छोड़ते हैं, ऐसा एक घोषणा करते हैं जो लोगों को बड़ा प्रभावित करती है। मैं उसके 1-2 एग्जाम्पल बताता हूं। अभी दुग्गल साहब ने बताया कि इन्होंने घोषणा कर दी कि इतने सैकड़ों स्कूल बंद होंगे। ये बताने की जरूरत नहीं, आज सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, जो सामर्थ्य नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके। उसमें इन्होंने पीछे एक लागू की 134 है।
भाई उसके तहत गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, उसको किताब कापियां दी जाएंगी। उसके नाम पर कितना बड़ा धोखा और उनके साथ में उनका शोषण करने का काम किया। मैं जानता हूं, आपने देखा हो, मैंने विधानसभा में वो मुद्दा भी उठाया था, मैंने रोत उठाया था। ये क्या करते हैं, घोषणा कर दी, आपने स्कूल खोला है, स्कूल वालों का दोष नहीं है। सरकार ने फिक्स कर दिया कि इतने पैसे, इतने रुपए एक बच्चे को पढ़ाने के नाम पर आपको सरकार देगी। स्कूल वालों ने शुरू में एडमिशन किए, उन बच्चों को पढ़ाया। कोई आदमी प्राइवेट जब स्कूल खोलता है, अपना पैसा लगाता है, अपनी जमीन पे खड़ा करता है, मास्टर को तनख्वाह देता है, बिजली का बिल भरता है, अनेकों खर्चे करता है, बसों का कन्वेंस देता है बच्चों को, तो वो फ्री में तो किसी को नहीं पढ़ा सकता। ये ड्यूटी सरकार की है। उन स्कूल वालों को वो पैसा ही नहीं दिया सरकार ने, तो वो क्यों पढ़ाएंगे? बाद में दोष स्कूल वालों पे, जिंदाबाद मुर्दाबाद स्कूल वालों की हो रही है। अभी ऐसा ही केस, आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीबों को बड़े बड़े प्रचार किए, आयुष्मान कार्ड के बड़े बड़े होर्डिंग अखबार में, आयुष्मान कार्ड बना दिया गरीबों का, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज होगा, अब गरीब जो है ना उसके बगैर नहीं होगा, दिया ना आयुष्मान कार्ड। अब वो सेम स्थिति आयुष्मान कार्ड की हो चुकी है। आज गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके घूमता रहता, कोई प्राइवेट इलाज नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, ये आपको पता होना चाहिए। हम गाड़ी अस्पताल को देते हैं, डॉक्टर को देते हैं, वो इसलिए नहीं करता, आयुष्मान कार्ड के तहत जिस गरीब का इलाज वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला करेगा, उसका पैसा सरकार ने उस हॉस्पिटल को देना है। वो पैसा कोई रिलीज नहीं कर रही है, तो कौन अस्पताल वाला आपका इलाज करेगा? सिर्फ एक जुमला आपकी वोट को लूटने के लिए, ये झूठी लुटेरी सरकार, जुमलेबाज ये पार्टी के नेता आपको दलित के साथ उसकी गरीबी का शोषण करके उसका मजाक बना रहे। आज इन्होंने आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए। आज गरीब आदमी मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाने में सामर्थ्य नहीं है। ये यही चाहते हैं। दुग्गल साहब ने एक एक पॉइंट को टच किया जो बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर उस बात को हर गरीब समझ ले, ये आपको 5 किलो राशन कार्ड पे लेके आएगा, 5 किलो राशन फ्री, 50-100 मिनट बिजली फ्री, कि आपके घर में एक बल्ब टिमटिमाता रहे, एक पंखा चलता रहे, उससे ज्यादा नहीं। राशन कार्ड भी काट। और आप मेरी सुनो, आप वो फ्री का राशन लो और अपने बच्चों को अनपढ़ रखो और इनका सिर्फ वोट बैंक बने रहो। आप पानी पियो, अनाज रोटी खाओ और जिंदा रहो। आपकी डेवलपमेंट नहीं हो, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़े, वो शिक्षित ना हो, उनको रोजगार नहीं मिले, उनको अच्छे अस्पताल नहीं मिले, ये इनकी मानसिकता है। इस बात का प्रचार आपको हर गरीब का, आप बुद्धिजीवी समाज के अग्रणी लोग हो, आपका दायित्व बनता है। आप इन बातों का प्रचार करो। और जिस प्रकार के दोगले नेता जो खुद पावर में होते हैं तब इनको नजर नहीं आता, जब ये पावर में नहीं होते तो ये आपके बीच में आते हैं जैसे आज आए हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन सबको सबक सिखाओ। और मेरा यही एक लड़ाई लेके मैं चल रहा हूं, जब तक ये मठाधीश राजघराने इस सत्ता से बाहर नहीं होंगे, जब तक आम गरीब कमेरे वर्ग किसान मजदूर के बेटे पढ़े लिखे युवा एनर्जी आप जैसे बुद्धिमान लोग जो किसी के गुलाम ना हो, जो अपने लोगों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़े, जो बिकाऊ ना हो, जो लीडर हो, जब तक ऐसे लोग राजनीति में आगे नहीं आओगे आपका इस शोषण बंद नहीं हो सकता। मैं इसी लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैं आज यहां घूम रहा हूं, जींद में ऑफिस क्यों खोल रहा हूं? मैं चुनाव महम से ही लड़ूंगा। मैं इसलिए घूम रहा हूं कि मुझे वो दर्द और वो टीस, मैं एक सामान्य परिवार से हूं, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं। मेरे तक खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं तो पहला ही चुनाव। लेकिन जब उस विधानसभा में जाकर मैंने राजनीतिक राजघरानों को, राजनीतिक पार्टियों का जो वहां खेल देखा, ये एक दूसरे का चोंच के चोंच मिलाकर तन्ने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, ये सेट होके वहां बोलते हैं। ये आप लोगों की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी कर्मचारी की बातें नहीं करते।
उनके हक दिलाने की बातें नहीं करते, उनको नीतियां ऐसी नहीं लाते जिससे उनका भला हो। ये होते इस प्रदेश को कैसे लूटा जाए, तुम्हारा वोट बैंक सुरक्षित कैसे रहे, इस प्रकार की बातें करते हैं। इस बात के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको अपना निजी स्वार्थ छोड़कर, अपना निजी स्वार्थ त्याग कर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए समाज के बीच में जाकर उनको जागरूक करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ये शोषण और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बंद नहीं होगा। जब आपके बेटों की, आपकी अपनी सरकार जब तक नहीं होगी जो किसी पार्टी और नेता का गुलाम ना हो, जो आपके जनता का चुना हुआ हो, जनता का बेटा हो, जनता का सेवक हो, जनता के द्वारा चुना गया हो, जब तक ऐसे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि, अपना वकील और अपना वो बनाकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजोगे, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मेरी लड़ाई यही है। इसी लड़ाई को लेकर मैं लोगों को जगाने के लिए आज प्रदेश में घूम रहा हूं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको खाली इस धरने तक सीमित ना समझकर, ये चौक तो मैं आपको कहता हूं हम अपने दम पे बनवा लेंगे। हम सबको घोषणा करते हैं, आप जो बोला है विधानसभा के अंदर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन नहीं बनाने जो चौक, हमें नहीं चाहिए चौक, हमें लोगों को जगाना है। मैं लेके आऊंगा दोनों महापुरुषों की मूर्तियां बनवाकर, और सब समाज को आह्वान करते हैं। हमारे समाज में मिस्त्री भी हैं और प्लम्बर सब कुछ हैं, एक एक ईंट लेके आएंगे, मूर्तियां मैं लेके आऊंगा और अपना चौक बनाएंगे। किसी की माई के लाल में हिम्मत हो तो रोक के देख लेना, ना इन्हें चाहिए परमिशन लेंगे ना और कुछ लेंगे, इन महापुरुषों की पूर्ति नहीं लाएंगे। हमें अपने अंदर दम होना चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, सच्चाई से लड़ने का जज्बा होना चाहिए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको कोई रोक सके। तो मेरा आप सबसे कहना है, आज आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप आने वाली आपकी पीढ़ियों की नस्ल खतरे में है। अगर उसको बचाना है तो आप सबको जागना होगा और एकजुट होकर, हमें जातिवाद के नाम पर बांट दिया इस समाज के, इस आज की सरकार ने, भाजपा की और जेजेपी की गठबंधन की लुटेरी सरकार ने, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये सब दो मुँहे सांप हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और ये राजघरानों के राजकुमार, इन राजकुमारों की, ये राजघरानों की प्रथा बंद करके, जब आप गरीब दलित समाज, किसान का, मेरा वर्ग का बेटा जब उस वहां पे आप भेजोगे, मैं वादा करता हूं आपको कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहना पड़ेगा। बलराज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू आप आगे चलो, हम कुंडू, बलराज कुंडू आप आगे बढ़ो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, इस आवाज को तो मैं तगड़े से उठाऊंगा, लेकिन नहीं बने तो उसके बाद आप इकट्ठे होना, मैं आऊंगा मूर्तियां लेकर दोनों महापुरुषों की, और वहां अपनी मूर्ति लगाएंगे खड़े होकर। कार सेवा से बड़ी बड़ी चीजें की हैं, तो चौक बनाना है, ये तो बहुत छोटी चीज है। हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, अपने इस भाई बेटे को याद करना, उसी दिन जिस दिन कहोगे उसी दिन चौक बना देंगे, महापुरुषों की मूर्तियां लगा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ अर्बन स्टेट में जींद में अपना कार्यालय खोला है, बहुत अच्छा है, जन सेवक मंच का, और आपको बताना चाहता हूं 1293 नंबर जाट धर्मशाला से इधर आप लोग आया करो आशीर्वाद देने। मेरी लड़ाई आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। बहुत अच्छा है। मैं चाहता तो मैं भी हजारों 1500 करोड़ रुपए कमा लेता इस सरकार में, खट्टर साहब जिंदाबाद बोलना था और कुछ नहीं बोलना था। गोपाल कांडा की तरह मैं भी कॉलोनियां काटता, फ्लैट बनाता, हजारों करोड़ रुपए कमाता। राज्यसभा के लिए इस सरकार ने मुझे 50-50, 40-40 करोड़ रुपए की रिश्वत दी वोट डालने के लिए, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं है। मेरे महम के लोगों का विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है। तो मैं आपको भी यही कहता हूं, मेरी सोच के हर विधानसभा से एक एक बलराज कुंडू दे दो मुझे, वादा करता हूं तभी आपको मुर्दाबाद के लिए टेंट लगाने बैठना नहीं पड़ेगा, वादा करता आपको एक साथ। तो 1293 अर्बन स्टेट में जन सेवा कार्यालय, आप आया करो, आशीर्वाद दिया करो, मेरा मार्गदर्शन किया करो, ताकि समाज की जो लड़ाई लड़ रहा है उसको बचाने के लिए मेरे हौसले और ताकत बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दिल आत्मा के जज्बात जो आपके सामने रखे। सबको राम राम।